एक दिन की बात है जब एडिसन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्हें एक अलमारी के कोने में एक पुराना खत मिला। दोस्तों, ये वही खत था जो उनके बचपन में टीचर ने उन्हें दिया था और उनकी माँ ने उस खत को पढ़कर एडिसन को बताया था कि टीचर ने लिखा है कि वो बहुत होशियार और जीनियस है, और ये कहकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन भी बहुत बड़े और महान वैज्ञानिक बन चुके थे। और इतना पुराना खत मिलने पर उन्होंने सोचा कि जल्दी से देखता हूं मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। एडिसन ने उत्सुकतावश उस खत को खोलकर देखा और पढ़ा, लेकिन उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर एडिसन रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था, आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे अब कभी स्कूल में ना भेजें। दोस्तों, एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना। थॉमस घर पहुंचे और अपनी माँ को वो लिफाफा देते हुए कहा कि टीचर ने यह आपके लिए भेजा है। माँ ने लिफाफा खोला और उसमें जो कागज था उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थॉमस ने माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा है माँ, जिसे पढ़कर तुम रोने लगी? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल नीचे स्तर का है। हमारे अध्यापक भी ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप खुद ही शिक्षा दीजिए। दोस्तों, उस दिन के बाद से माँ खुद उसे पढ़ाने लगी और थॉमस माँ के मार्गदर्शन में पढ़ते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। कई वर्षों के बाद माँ गुजर गई, मगर तब तक थॉमस एक फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कई महान आविष्कार कर लिए थे। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार चीजों को देख रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर अलमारी के कोने में रखे एक पुराने लिफाफे पे पड़ी। थॉमस उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ने लगे। यह वही खत था जो बचपन में थॉमस के टीचर ने उसे दिया था। उस पत्र को पढ़कर थॉमस काफी अचंभे में पड़ गए। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पे काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। पत्र पढ़कर थॉमस की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह घंटों रोते रहे। दोस्तों, इन दो कहानियों के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग हमें संभल कर करना चाहिए। हमारे द्वारा कहे गए जले व कटु शब्द किसी को भी आहत कर सकते हैं, दिलों पर ऐसे जख्म, ऐसे घाव पैदा कर सकते हैं जिसे भरने में वर्षों लग जाते हैं। एक गलत शब्द लोगों में दूरियां पैदा कर देता है या संबंधों में दरार डाल देता है और जिंदगी को तहस नहस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सही शब्दों का उपयोग करके आप किसी के मुरझाए चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इतनी शक्ति होती है इसमें। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने केवल कुछ शब्दों का फेरबदल करके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके ही एक दिमागी तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया था।